नूह अलैहिस्सलाम की हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ये भाग दूसरी है। जो कहे थे कि ये दुआ पढ़ने के लिए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि जो ये दुआ पढ़ेगा उसको सारे मुसीबतों से दूर हो जाएगा। हर मुसीबत जो है उनसे दूर हो जाएगी, हर मुसीबत से दूर हो जाएगी। और कहा कि फिर जो 40 दिन तक बारिश होती रही, फिर जो बारिश जो है रुक गई, फिर पानी भी खिसक गई, फिर जो है किश्ती पर बैठने लगे। जब इसे उतरने का वक्त आया तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कौवे को हुक्म फरमाया, जा और पानी का हालत मालूम करके आ जा। लेकिन कौवा को तो क्या है, मुर्दार खाने की आदत है। कौवे जो है क्या किया, मुर्दार की तरफ दौड़ गई। जहाँ देखा कि लोग जो है वहाँ मरे हुए हैं तो उनकी गोश्त जो है खाने में बैठ गए। तो कौवे को जो है बद्दुआ दे दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारा काम ही आज से यही रहेगा, तुम जो है मारे मारे फिरते रहोगे। तो फिर जो है वो आए, फिर हजरत जो क्या किया, कबूतर को भेजा। तो जब कबूतर को भेजा तो कबूतर ने क्या किया, गया और जो है जो जैतून के पेड़ के पत्ते को चोंच में ले करके और वापस आया। तो फिर जब देखा तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम समझ गए कि पेड़ के सर से पानी जो है खिसक गई है, यानी पेड़ जो है दिखने लग गया, पानी कम हो गई है। तो फिर दूसरे दिन से जो है रोज हमेशा जो है उनको मालूमात करने के लिए जो है कबूतर को ही भेजा करते थे। फिर जो है कबूतर जाते और कबूतर जो है एक दिन देखा कि उनके पाँव में जो है कीचड़ लगी हुई है। तो मालूम कर लिया कि पानी जो है खिसक गई है, अब जो है बारिश नहीं है। तो फिर जो वहाँ से जो है उनके लिए, उनके हक में जो है क्या किया कि दुआ मांग दी कि ये जो है सब में कबूतर जो है हर इंसानों में, हर जगह से, हर चीज़ में जो है ये बेहतरीन रहे। तो फिर जो उनके लिए दुआ कर दी। और फिर जो है एक पहाड़ पर, और वो सब के लिए प्यारा रहे। और फिर जो है जूदी पहाड़ पर जो है, पहाड़ पर कश्ती रुकी, वहीं सब उतरे और एक गांव आबाद कर दिया गया। बहुत दिनों के बाद वह गांव भी वबा का शिकार होकर ख़त्म हो गया। सिर्फ बचे हजरत नूह और उनके 3 बेटे, हाम, साम और याफास। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल में अल्लाह ताला ने ऐसी बरकत रखी कि 40 बरस की मुद्दत में हजारों शहर आबाद हो गए। फिर हजरत नूह ने सीरिया, फारस के जजीरे, खरासान और इराक के इलाके निगरान शाम को बनाया और पश्चिम इलाके हफ्सा और सिद्ध हाम के जरिए किए चीन, कुर्दिस्तान वगैरह याफस के हवाले किया। एक दिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने, लंबी उम्र पाने के बावजूद तुमने इस दुनिया को कैसा पाया? तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि एक धुआं की तरफ फरमाया, धुआं के जैसे देखा कि इधर से आया और इधर ख़त्म हो गया। इतनी लंबी उम्र में इधर से आया, कभी कहाँ, यानी कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई। कहा कि एक जगह से धुआं आए और फिर दूसरे जगह चले गए। फिर जो है एक दिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम जो है बीमार हुए और उसी में जो है उनका इंतकाल हो गए। फिर बेटों ने आपको बैतुल मुक़द्दिस में दफन किया। फिर बाप के मरने का गम बेटों में बहुत था। हजरत नूह को आदम सानी, शेखुल अंबिया और नजीयुल्लाह भी कहते थे। यह सच्चे पैगंबर थे, अल्लाह का पैगाम दूसरों तक पहुंचाते और उसकी इबादत में हमेशा लगे रहते। उस दिन में 300 रकात नमाज अदा करते। कहा जाता है कि जब तूफान के मौके पर जब कश्ती में लोग सवार थे, जब कश्ती में बदबू आ रही थी तो गंदगी से बदबू आ रही थी, ज़बरदस्त तकलीफ़ हो रही थी, तो कोई हल समझ में ना आता था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की
کہ اے اللہ رب العالمین مصیبت کو دور فرما، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے مصیبت کو دور فرما۔ حکم ہوا کہ تم اپنا ہاتھ ہاتھی کے پیٹ پر رکھ دو۔ جب ہاتھی کے پیٹ پر رکھا تو پھر ہمارا کرشمہ دیکھ لو، جب ہاتھی کے پیٹ پہ ہاتھ رکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے جو ہے ہاتھی کے پیٹ پہ ہاتھ پھیرتے ہی سور پیدا ہو گیا، اور سور جو ہے اور کشتی کی سب گندگی کو اس نے کھا کر دور کر دی۔ پھر اسی طرح سے جو چوہے جو پریشان کرنے لگ گئے، تو جب چوہے پریشان کرنے لگ گئے تو پھر جو اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے جو ہی شیر کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، خدا کی شان کی بلی نے نکل کر ان کو کھا لیا۔ ان کو پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو ہے ان کی نسلیں اور ان کی لوگوں جو ہے دھیرے دھیرے جو ہے اللہ کی عبادت سے ہٹنے لگ گئے، گمراہ ہونے لگ گئے، اصل راستے سے ہٹنے لگ گئے اور گمراہ ہوتے چلے گئے۔ جہاں تک کہا جاتا ہے نا کہ اگر یہ دانت کو اگر روز جو ہے اگر صاف کرتے ہیں تو صاف رہتا ہے، اگر چھوڑ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، بدبودار ہو جاتی۔ اسی طریقے سے جو ہے جب دین کی بات جب پھیل رہی تھی تو دین کی بات جو ہے سمجھ میں آ رہی تھی، لوگوں تک جو ہے سمجھ میں آ رہی تھی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کو جب چلے گئے، جب چھوڑ دیے تو پھر جو ہے بددینی ہوتے چلے گئے، بڑھتے چلے گئے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دعوت دینا بہت ضروری ہے، دعوت اللہ کے پیغام کو پہنچانا بہت ضروری ہے۔ پھر جب بہت گمراہ ہو گئے تو حضرت اللہ رب العالمین کے حکم سے جو ہے پھر بھیجا کن کو، حضرت ہود علیہ السلام کو جو ہے پیغمبر بنا کر کے اس دنیا کے اندر میں بھیجا، تاکہ قوم میں جو ہے سدھار لایا جا سکے۔ تو پھر جو ہے اگلا بھاگ میرے محترم بزرگوں دوستو آپ لوگ دیکھیں گے، سنیں گے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی آئے گی۔ اس سے پہلے جو ہمارے ساتھی جو ابھی ہمارے چینل پہ نئے ہیں وہ ہم کو سبسکرائب کر لے، لیکن بیل کو دبا دے اور لائک شیئر کامنٹ کر دے انشاءاللہ تعالی۔ اور اگلے ویڈیو جب آنے والی ہوگی وہ تک جو ہے انتظار کرے کہ اگلے ویڈیو حضرت ہود علیہ السلام کی کب آنے والی ہے، وہ بہت جلد آ جائے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، خدا حافظ، السلام علیکم۔